एक फोटोन की एनर्जी होती है hc बाई लैम्डा, 1240 बटे लैम्डा या 12400 बटे लैम्डा। काम काम की चीजें इंपॉर्टेंट बात कर लो। सर फॉर्मूला जो होता है सर, रेडिएशन प्रेशर 2I/C होता था परफेक्टली एब्जॉर्बिंग रिफ्लेक्टिंग के लिए, और I/C होता था परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए। सर इस वाले केस के लिए अगर ये एंगल थीटा होता है तो हमने देखा था ये कितना आता था सर, I/C 1 + R इंटू कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला एक बार जरूर देख लेना। फिर हमने पढ़ा था डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है H/mb। इस पे सवाल आते हैं, या तो H/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट लिख सकता है, या किसी चार्ज पार्टिकल को q रेस से, किसी चार्ज पार्टिकल को रेस से एक्सलेट करेगा पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v से, तो q इंटू डेल्टा v। इस पे सवाल हर साल पूछे गए हैं। दिस इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, फिर हम जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। वहां हमारे पास रिलेशन आता है सर E बराबर 5 + ke मैक्स। इसी पे ही सबसे ज्यादा सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहां E होता है एनर्जी ऑफ वन फोटोन, जिसकी वैल्यू होती है hc बाई लैम्डा या h न्यू या 1240 बटे लैम्डा या 12400 बटे लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। सर फाई को बोलते हैं वर्क फंक्शन, इसको आप लिख सकते हो hc बाई लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, या h म्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सर के मैक्स को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल, इसको रिलेट करने का फॉर्मूला होता है EV नॉट, जहां पर V नॉट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसी पे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने भर भर के सवाल पूछे हैं, सारे सवाल इसी पे ही मिलेंगे, ग्राफ के सवाल जैसे सवाल जो भी। फिर हम लोग बात करते हैं सर बोहर्स मॉडल में। बोहर्स मॉडल में सबसे पहली बात होती है सर KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर बराबर MB स्क्वायर बाई आर, और दूसरा पोस्टुलेट इसका बोलता है MBR बराबर NH/2 पाई। इसके बाद हम लोग खेलते हैं, जब खेला तो R बराबर निकल के आया 0.529 N स्क्वायर बाई Z इन एंगस्ट्रॉम, और V निकल के आया Z बाई N के प्रोपोर्शनल। कितना आता था ये 2 पॉइंट समथिंग समथिंग 10 टू की पावर 6। ठीक है, जो भी आता था वो। ठीक, यहां से रिजल्ट ये निकल के आए कि सर आर प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर बाई जेड के, और सर बी प्रोपोर्शनल होता है जेड बाई एन के। इस सवाल में कभी कभी कुछ सवाल ऐसे भी दिए हो सकते हैं कि वो कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी के आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जेई एडवांस ने 2 बार सवाल पूछा है, मैंने 4 सवाल कराए हैं, जरूर करना इस चीज को। अब वो कह देगा कि भाई साहब बता दो कैसे सब सॉल्व करें, तो याद रखना इसको डिफरेंशिएट करना, डी बाई डी आर माइनस लगा के सर ये आ जाएगा 2 KR माइनस लगा के, तो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आया है यही तुम्हारा रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स पूरा करेगा। अगर किसी सवाल में पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर दीजिए तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट करके फोर्स निकालो, MB स्क्वायर बाई आर कर दो। पहली क्वेश्चन आपकी ये आएगी, दूसरी क्वेश्चन आपकी MBR बराबर NH/2 पाई। दोनों को सॉल्व करके जो जो पूछ रहा है वो आप निकाल सकते हो। ठीक, इस केस में अब आते हैं अपने बोहर्स मॉडल में। बोहर्स मॉडल में हमने देखा कि सर टोटल एनर्जी निकल के आता है -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह को अगर उसको जंप करवाना है तो सर कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो मैं सीधा बोलूंगा 13.6 सर जेड स्क्वायर 1 अपॉन छोटे का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बड़े का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। एक ही फॉर्मूला आपका सब जगह लग जाएगा। ठीक है, बोला जाए कि भैया n1 से n2 कुदाना कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी। कितने फोटोन की उस फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इतनी। उस फोटोन की वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, hc बाई लैम्डा के बराबर कर दे, या 1240 बटे लैम्डा के बराबर कर दे। कोई फोटोन ऊपर से नीचे, कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया, डी एक्साइट हुआ है, तो कितनी एनर्जी निकालेगा, इतनी। कितनी एनर्जी का फोटोन निकालेगा, इतनी। कौन सी वेवलेंथ होगी फोटोन की, ये वैल्यू पुट कर दे, सॉल्व करके आंसर निकाल दे। कहीं से भी 1 पे आना लाइमन सीरीज, कहीं से भी 2 पे आना बामन सीरीज, कहीं से भी 3 पे आना पार्शियल सीरीज। लाइमन सीरीज में अल्ट्रावायलेट होता है, बामर में विजिबल होता है, बाकी सब में इंफ्रारेड। बल्मा देखिए लाल लाल वाला तरीका लगा सकते हो। उसके बाद जो है इस पर बेस सवाल जो भी सवाल है वो इन्हीं फॉर्मूले के इर्द गिर्द आपको देखने के लिए मिलते रहते। उसके बाद अगला इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिएगा जो वहां पर मैंने दे रखा है मेंस के लिए, आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, ठीक है सर, एक बार पानी पी लेता हूं। ठीक है भैया, यहां से कुछ सवाल आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी आ सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है n बराबर 4 से, कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 पर आया है, तो यहां से जो भी एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन वो किसी प्लेट के ऊपर गिरा दिया, तो बताओ के मैक्स कितना होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ 1 पुट कर दो, यहाँ 4 पुट कर दो, जेड की वैल्यू हमको बता दो, तो हम ये बता देंगे भाई साहब कितनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा। वो जो भी एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम लोग बराबर कर देंगे सर E बराबर 5 + ke मैक्स। तो हम लोग वहां पर, आप मुझे वर्क फंक्शन बता दो, हम के मैक्स निकाल लेंगे। के मैक्स निकल गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकल गई। वो मैग्नेटिक फील्ड लगा देगा, मैग्नेटिक फील्ड लगा के कह देगा उसकी रेडियस बताओ कितनी होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की। R बराबर MB बाई QV से कैलकुलेशन बड़ी आ सकती है, लेकिन आप कंसेप्ट को छोड़ सकते हो। इसके बाद फिर हमारा अगला पार्टिकल जाता था हमारा कौन सा, एटॉमिक कोलिजन। एटॉमिक कोलिजन एक बार देख लीजिएगा उसमें, ठीक है, क्योंकि वो मेंस के लिए नहीं है, एडवांस के लिए मैंने यहाँ पर पढ़ा रखा है। फिर उसके बाद हम लोग जाते थे एक्सरे। एक्सरे पे 2-4 फॉर्मूले ही हैं काम के। बोले पहली बात तो एक्सरे का ग्राफ सर, पहला ये होती थी कंटीन्यूअस एक्सरे, इसको बोला करते थे लैम्डा मिनिमम या लैम्डा कट ऑफ। सर इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1240 बटे V नॉट, वेयर V नॉट इज अ बाहर वाली बैटरी। पहला सवाल। दूसरा सर ये कंटीन्यूअस एक्सरे होता है, फिर हमने देखा इसके चोंच इस प्रकार से निकल गए, तो इस प्रकार के केस में सर पूछा जाए सर के अल्फा या के बीटा, बताओ कौन सा के अल्फा है कौन सा के बीटा है। तो याद रखिएगा के अल्फा का मतलब है कि वैकेंसी के में क्रिएट हुई थी सर, इलेक्ट्रॉन गए के वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, उसकी जगह जस्ट ऊपर वाले ने भरी है, तो हम उसको के अल्फा बोलते हैं। अगर वैकेंसी के में
क्रिएट हुई उसकी जगह ऊपर के ऊपर वाले ने भरी है, n बराबर 3 वाले इलेक्ट्रॉन अगर n बराबर 1 वाले इलेक्ट्रॉन पर जगह भर रहा है तो अब जो सीरीज निकलेगी उसको k बीटा बोलेंगे। तो ये याद रखिएगा सर, k अल्फा k बीटा बिल्कुल ऐसे ही है, ये k शेल, ये l शेल, ये m शेल, सपोज यहां वैकेंसी क्रिएट हुई है, ये k अल्फा हो गया, ये k बीटा हो गया, ये k गामा हो गया, उसी प्रकार से ये l अल्फा हो गया, ये l बीटा हो गया, ये l गामा हो गया। ठीक, तो अगर सपोज यहां पर अक्सर चोंच पूछ लेता कि बताओ भैया चोंच किधर होगी, किसकी कैसे होगी, तो आप सीधा बोलिएगा, बोले भैया पता लगाओ लैम्डा कम किसका है। मैंने कहा भैया लैम्डा कम तो भाई साहब ये है, इस ये वाला लैम्डा कम है, तो जिसका लैम्डा कम उसकी एनर्जी ज्यादा, और एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, बोले के बीटा की एनर्जी ज्यादा, फिर ये आपका के अल्फा आ जाएगा। उस प्रकार से आप सवाल यहाँ पे खेल सकते हो। सर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, सब पहला फॉर्मूला तो लैम्डा मिनिमम या लैम्डा कट ऑफ जिसकी वैल्यू होती है 1240 बटे यहाँ पर बाहर वाली बैटरी, पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर आता है एनर्जी का, डेल्टा ई बराबर 13.6 z माइनस बी का स्क्वायर 1/n छोटे का स्क्वायर माइनस 1/n बड़े का स्क्वायर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे पे सवाल है, इस पे एडवांस ने भी सवाल पूछे, मेंस वाला भी पूछ लेता है। यहाँ पर बी स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट होता है, के सीरीज के लिए बी की वैल्यू 1 होती है और एल सीरीज के लिए 7.4 होती है। उसके बाद अगर सवाल वाला देगा तो वो खुद आपको बता के देगा कि भाई साहब के की वैल्यू ये मान के चलो। इसी को जब दोनों तरफ अंडर रूट, ये क्या है सर, इतनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे में, तो आप इसी को एच म्यू लिख सकते हो, इसी को एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हो। जब दोनों को अंडर रूट ले लेते हो आप यहाँ पर, तो आपके सामने एक ये रिजल्ट निकल के आता है, a इंटू जेड माइनस बी बराबर रूट फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग बोला करते थे मूज ले लो। ऑल्दो इस पे बेस सवाल सारे आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि इसी का मैथमेटिकल वर्जन ही हमारा ये सवाल है। ये हमारा एक्सरे के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज थी। उसके बाद हमारे एक्सरे के बाद आता है बेटा बाइंडिंग, यहाँ न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में थ्योरेटिकल ज्यादा है, क्वेश्चंस में केवल कैलकुलेशन है। थ्योरेटिकल ज्यादा में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रेडियस का कि r बराबर होता है r नॉट a की पावर 1/3। न्यूक्लियस की जो डेंसिटी जाती है वो 10 टू की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब के आसपास जाती है। न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो a पर डिपेंड नहीं करती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। वॉल्यूम पूछा जाए 4/3 पाई r क्यू करते हो आप, यहाँ पर आपसे डेंसिटी पूछा जाए तो डेंसिटी हमने निकाली थी, तो ये इंडिपेंडेंट आई थी। पहले सवाल तो आपके यहीं से पूछ लिए जाते हैं। फिर आपकी आती बाइंडिंग एनर्जी। सपोज कोई आपसे पूछे कि बाइंडिंग एनर्जी बता दो, सपोज कोई क्लोरीन है 1735 है, इसका बाइंडिंग एनर्जी क्या लिखोगे, तो आप सीधा बोलोगे भैया देखियो, बोले 17 तो हमारे पास पहले प्रोटॉन है जो फ्रीली घूम रहे हैं सर, 18 हमारे पास यहाँ पर सपोज न्यूट्रॉन है जो शुरू में फ्रीली घूम रहे थे, तो पहले 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन जो फ्रीली घूम रहे थे उनको इकट्ठा करके हमने क्लोरीन का न्यूक्लियस बना दिया। ठीक है, सपोज ये एक्स ही ले ले यार, मुझे एटॉमिक नंबर याद नहीं है, भूल गया हूं मैं। ठीक है, तो सर अब जो है, अब सब ये तो पहले का मास हो गया। जब इसमें से मैं अब जो मास हमारा बन गया है एक्स, इसको मैं घटा दूंगा तो इसको हम बोलेंगे मास डिफेक्ट। अगर ये सब ग्राम में दे रखा है या किलोग्राम में दे रखा है, सी स्क्वायर से गुणा कर देगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो आपको डायरेक्ट एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन जूल में मिलेगी। उसको आपको 1.6 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो वो एनर्जी आपकी ईवी में आ जाएगी। लेकिन अगर ये मास आपको बने एएमयू टाइप में दे रखे हैं, एयू टाइप में दे रखे हैं, तो सीधा आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 931.5 से और आंसर आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दिस इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी फॉर दैट पर्टिकुलर एटम। सपोज ये आयरन दिया होता, कुछ भी दिया होता, इस पे तुमने देखा कम से कम 10 सवाल पूछे गए हैं। फिर कुछ सवाल रिएक्शन के पूछ लिए जाते हैं। रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था कि रिएक्शन में भाई साहब क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं, बोले मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू 931.5, ये आपका हो जाएगा क्यू वैल्यू। उसी हिसाब से क्यू वैल्यू कभी-कभी बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में ही पूछ लेता सवाल, जैसे मैंने आपको कराया था। तो क्यू वैल्यू का एक दूसरा फॉर्मूला बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में होता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बस उसके बाद आप पता लगा सकते हो, अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब एंडोथर्मिक है। कभी कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, तो आप उसके लिए देखिएगा कि स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। दो छोटे-छोटे बंदे मिलकर बड़े बन सकते हैं अगर उसका बड़े वाले बंदे की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है तो अगर ऐसा होगा तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और कोई एक बड़ा न्यूक्लियाई टूट के दो छोटे-छोटे न्यूक्लियाई में टूट सकता है, बशर्ते वो दोनों स्टेबल हो, तो उसको हम लोग बोलते थे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। इसके अलावा कोई भी इक्वेशन गिवन होगी, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन का इस्तेमाल होना है। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये अब हमारा हो गया है। मेरे हिसाब से अब क्लास को मुझे यहाँ पर अब छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स मेरे हिसाब से हमने यहाँ पर बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया बेटा। बस इसमें